दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑन पैसिव का फाउंडरशिप एंड ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेकर 100% आश्वस्त हैं कि भले यहाँ होने को देर जरूर हो रहा है, बट यहाँ पूरी तरह से अपना जिंदगी बदलना एंड सारे सजोए सपनों का पूरा होना 100% तय है। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर पछता रहे हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेकर। उन्हें लग रहा है कि यहाँ आजीवन सिर्फ अपडेट्स मिलने एंड अनाउंसमेंट होने के अलावा एंड बड़ी बड़ी बातें सुनने के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अगर रियल में देखा जाए तो सबसे अधिक पछतावा वैसे लोगों को है जिनके पास और कोई भी खास जरिया नहीं है इनकम जनरेट करने का, और अगर है भी तो वह पर्याप्त नहीं है उनका घर परिवार चलाने के लिए या पूर्व में लिए हुए कर्जे उधारी चुकाने के लिए। जिनके पास बढ़िया जॉब है या वे कुछ कंपनियों से अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ऑन पैसिव से कब हमारे सक्सेस का शुरुआत होगा। वे इस उधेड़ बुन में है ही नहीं। भले वे ऑन पैसिव को लेकर सोशल मीडिया पे पूरी तरह से सक्रिय नजर आते हैं या हमेशा किसी न किसी वेबिनार में भी नजर आते हैं, बट तो कहावत है ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वही सेम हाल है उनका। अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स या कह सकते हैं लीडर्स अदर कंपनियों में टीम क्रिएट करने में लगे हैं जिससे कि अधिक से अधिक अर्निंग हो सके। क्योंकि सभी फाउंडिंग मेंबर तो एक समान है नहीं जो किसी कंपनी से जुड़ के अपना अच्छा खासा टीम क्रिएट कर लें और वहां से एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सके। अगर सभी के अंदर यह हुनर होता, काबिलियत होती, तो आज ऑन पैसिव में 70% के लगभग सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स कदापि नहीं होते, वे जरूर डायरेक्ट यूजर्स बनाए होते। ऐसे लोग सिर्फ ऑन पैसिव के भरोसे होके रह गए हैं और हकीकत में देखा जाए तो ऑन पैसिव से सक्सेस मिलने में देर होने से ऐसे लोगों को ही सबसे अधिक परेशानी है। जो लीडर टाइप के लोग हैं, जिनके अंदर हुनर है, काबिलियत है, जल्दी से जल्दी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके टीम एंड बिजनेस बिल्ड कर देने का, वैसे लोग इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि ऑन पैसिव कब धरातल पे आएगा एंड कब से हमारे सक्सेस का शुरुआत करेगा। वे परेशान तभी थोड़े बहुत होते हैं जब देर होने से उनका टीम उन पर प्रेशर बनाता है। हालांकि सही मायने में देखा जाए तो वैसे फाउंडर सदस्य या वैसे लीडर्स जो अदर कंपनियों को बिल्ड करने में लगे हैं, बड़ी बड़ी टीम क्रिएट करने में लगे हैं, वे कहीं से भी गलत नहीं है, वे बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। जब सालों से लेकर आज तक उन्हें ऑन पैसिव से 1 रुपये का भी अर्निंग हो नहीं रहा है, तो कोई किसी को मना भी कैसे कर सकता है कि ऑन पैसिव के अलावा कोई भी अदर बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है, बिल्ड नहीं करना है। भाई अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए तो कोई कुछ भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए किसी लीडर्स या मैनेजमेंट ने किसी को कभी भी मना नहीं किया है। मैंने खुद भी अपने वीडियो में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि ऑन पैसिव को जब भी आना होगा उससे अपने हिसाब से सफलतापूर्वक आने दें। तब तक अपने वर्तमान के ऐसे काम धाम जरूर करते रहिए जिससे अपना घर परिवार दाल रोटी चल सके। इससे क्या होगा कि अगर ऑन पैसिव से सक्सेस शुरू होने में थोड़ा देर भी हुआ तो उससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। अपना घर परिवार चलाते हुए हम इंतजार कर लेंगे अपनी सक्सेस के शुभारंभ होने का, अपनी जिंदगी बदलने एंड अपने सपनों के पूरे होने का। लेकिन अगर हम अपने सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ ऑन पैसिव से ही अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने के भरोसे बैठे रहें तो जाहिर सी बात है कि हम परेशान होंगे। हम निराश भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं, हताश भी हो सकते हैं और नाउम्मीद भी होने लगेंगे। जबकि अभी तक कोई भी ऐसा समय सीमा निर्धारित नहीं है जिससे हम यह अंदाजा लगा सकें कि कब से हमारे सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा। सीईओ के अनाउंसमेंट एंड कमिटमेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना बहुत पहले ही शुरू हो जाना था। और विडंबना देखिए कि इन मुद्दों पर कोई भी लीडर्स बात करने को तैयार नहीं है। इन सब टॉपिक पे कोई भी लीडर्स मिस्टर एस से बात करना मुनासिब नहीं समझते, उल्टे फाउंडिंग मेंबर को ही समझाने में लगे रहते हैं और कहते हैं अगर ऑन पैसिव में सक्सेसफुल होना है तो समय और दिन, हफ्ते और महीने काउंट करना छोड़ना होगा। यहाँ कुछ बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है, इसमें समय लग सकता है। मुझे तो कभी कभी बड़ी ताज्जुब होता है कुछ इस तरह की बातें सुनकर। यही लीडर्स एक बार नहीं बल्कि 50 बार कहे होंगे कि धैर्य रखिए, अब हमारे सक्सेस शुरू होने में साल और महीने नहीं लगने हैं, बस चंद हफ्तों और दिनों की बातें हैं। और किसी से चर्चा करिए अगर इन सब मुद्दों पर कि आपने तो ऐसे कहा था, तो उन्हें मुकरते देर भी नहीं लगता है। वे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुछ लीडर्स ये भी कहते हैं कि किसी की मत सुनो, किसी की मत मानो, सिर्फ ऐस को सुनो, ऐस की मानो। बैक ऑफिस को छोड़ के किसी के भी बातों पे विश्वास मत करिए। और इधर अब बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स यह भी कहने लगे हैं कि आज तक जो भी अपडेट्स या गुड न्यूज आया है बैक ऑफिस में, वैसा कहां कुछ भी हो पाया है अभी तक।
बैक ऑफिस की बातें भी तो गलत साबित हो रहे हैं। बैक ऑफिस में तो सालों से लेकर आज तक बहुत सारे अपडेट्स एंड गुड न्यूज मिले हैं देखने को, बट वैसा कुछ भी खास हो कहां पाया है। अभी भी दबी जुबान से कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि सब कुछ शुरू हो जाएगा इस अप्रैल मंथ से, वही कुछ ये भी कह रहे हैं कि अभी और वक्त लगेगा सब कुछ शुरू होने में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी सुने और किसकी माने। दोस्त, अगर मेरी माने तो इसका सबसे बेस्ट उपाय यही है कि ऑन पैसिव को अपने हिसाब से आने दें, तब तक अपना वर्तमान के काम धाम करते रहें, जिससे हमारा घर परिवार, हमारे खर्चे पानी चलता रहे। चूंकि हमारे बस का या हमारे नियंत्रण में कुछ है भी नहीं, हमारे बस का सिर्फ फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन भर लेना था, जो कि लगभग लोग ले चुके हैं। अब इसके आगे का जो भी प्रोसेस है वह सारा का सारा मिस्टर एस के हाथों में है, मिस्टर एस के नियंत्रण में है। तो जो चीजें हमारे बस का है ही नहीं, हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, उस बारे में चिंता करते रहना भी बेकार है। जब ऊपर वाले की कृपा से हमें मिला है यह अपॉर्चुनिटी, तो बस ऊपर वाले पे हम भरोसा रखें, वे निश्चित रूप से हमारी नैया पार लगाएंगे और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लीडर्स भी क्या करें, उन्हें जैसा अपडेट्स, जैसा न्यूज मिलता था वे ठीक वैसे ही हमारे सामने परोस देते थे। उन्हें भी क्या पता था कि यहाँ इतना अधिक देर लग जाएगा। कोई लीडर्स भी भला यह क्यों चाहेगा कि हमारे सक्सेस देर से शुरू हो, इससे भला क्या फायदा होने वाला है किसी का। हाँ, हमारे जो कुछ इंडियन रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं उन्हें एक काम जरूर करना चाहिए। अगर अनाउंसमेंट और कमिटमेंट के अनुसार कुछ नहीं हो रहा हो या उम्मीद से भी अधिक देर लग रहा हो, तो जरूरत है इन मुद्दों पर मिस्टर एस से बातें करने की। आखिर कब तक क्या कुछ शुरू होने का उम्मीद है, जब हर एक फाउंडिंग मेंबर्स का यहाँ सक्सेसफुल होना तय है, यहाँ उनके जिंदगी बदलना और सारे सपने पूरे होना तय है, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना उनका तय है, तो अब यह भी तय हो जाना चाहिए कि कब से इन सब का शुरुआत हो जाएगा। वह निर्धारित समय 6 महीने बाद का भी हो सकता है, 1 साल बाद का भी हो सकता है। इससे किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेरे समझ से सफलता शुरू होने में देर होने से कोई खास परेशान नहीं है, बल्कि उनके अंदर इस बात का डर और भ्रम पैदा होने लगा है कि शायद यहाँ कभी भी कुछ नहीं होने वाला, कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे अधिक जरूरी है हमारे इंडियन लीडर्स को इन बातों का विश्वास और भरोसा दिलाना कि भले यहाँ देर हुआ है, बट यहाँ हर एक फाउंडिंग मेंबर्स का जिंदगी बदलना है, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के सारे सोचे सपने पूरे होने हैं, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को आर्थिक आजादी मिलना है। अगर किसी को भी यह पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा हो जाए कि भले यहाँ 2, 4, 5 साल का और वक्त लग जाए, बट ऑन पैसिव से 100% हमारा जीवन बदल के रहेगा, हमारे सारे सपने पूरे होके रहेंगे, हमें आर्थिक आजादी मिल के रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी सफलता के शुरुआत होने में देर होने से कोई एक भी फाउंडिंग मेंबर्स परेशान होगा या निराश होगा या फिर नाउम्मीद होगा। भाई, अगर 5 साल बाद ही हम लग्जरी लाइफ जीने लगे तो क्या प्रॉब्लम है? 5 साल बाद ही हमारे पास लग्जरी बंगले और लग्जरी गाड़ियां आए तो क्या प्रॉब्लम है? 5 साल बाद ही हमें आर्थिक आजादी मिले तो क्या प्रॉब्लम है? 5 साल बाद ही हमारे सारे सोचे सपने पूरे हों तो क्या प्रॉब्लम है? बट ऐसा होना तभी संभव है जब हमारे इंडियन लीडर्स खुले मंच से आके इस बात की गारंटी दें कि भले थोड़ा देर हो रहा है, बट आपने जो भी उम्मीदें लगाए हैं या सपने संजोए हैं ऑन पैसिव से, वो सबके सब पूरा होकर रहेगा। और अगर किन्हीं भी वजहों से ऐसा नहीं हो सका तो मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपको सारा कुछ पूरा करके दूंगा। बस सिर्फ इतने भर बात का गारंटी दे दे इंडियन लीडर्स, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस दिन के बाद से एक भी फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव से मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर कभी भी निराश या हताश नहीं होगा, कभी भी नाउम्मीद नहीं होगा। बस वो अपना काम धाम करते हुए इंतजार करेगा अपनी सक्सेस शुरू होने का। फिर किसी को भी कोई शिकायत नहीं रह जाएगा किसी से। दरअसल बार बार की कथनी और करनी में फर्क होते रहने से लोग तमाम तरह की बातें सोचने और करने पर मजबूर हो रहे हैं, और यही रीजंस भी है किसी के भी अंदर डर और भ्रम के पैदा होने का। जो भी लीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फाउंडिंग मेंबर्स को हमेशा समझाते रहने का प्रयास करते हैं कि आप ऑन पैसिव को अभी नहीं समझ पा रहे हो, यह जब आएगा तो होश उड़ा के रख देगा, शायद संभाल भी नहीं पाओगे अपनी सक्सेस को, उतनी बड़ी सक्सेस होगी। जब इतना अधिक कॉन्फिडेंस है हमारे इंडियन लीडर्स को, तो बस वे एक बार इस बात को मंच से आकर कह दें कि अगर किन्हीं भी वजहों से ये सब ऑन पैसिव से पूरा नहीं हो सका तो मैं वो सारा कुछ करके दूंगा आपको जो ऑन पैसिव में कहा गया है। तब उस लीडर्स को माना जाएगा कि वास्तव में उन्हें 100 का 100% भरोसा है ऑन पैसिव पे। बाद बाकी कुछ भी कहते रहने का कुछ खास मतलब नहीं है। अब देखता हूं कौन कौन से लीडर्स इसके लिए आगे आते हैं और फाउंडिंग मेंबर को 100% आश्वस्त और संतुष्ट कर पाते हैं उनके सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर। फिर ऑन पैसिव चाहे कितनी भी देर से आए, इससे किसी को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लोग पूरे शालीनता के साथ धैर्य रखते हुए इंतजार कर लेंगे अपनी सक्सेस शुरू होने का। दोस्त, पूरा उम्मीद है OP 360 में कुछ गुड न्यूज मिलने का, और एक हफ्ते बाद तो 18 अप्रैल है ही,
जिसमें इनक्रेडिबल अपडेट्स मिलने की घोषणा की है मिस्टर एस ने। कुछ ना कुछ तो बहुत जल्दी शुरू होने के आसार नजर जरूर आ रहे हैं। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, बट जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.